आज का यह संदेश जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है और जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में नहीं है उनके लिए भी है। हर कोई इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना चाहता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कई लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी को मानते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं मानते हैं। पर जो ट्विन फ्लेम्स है और जो मानते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, पर तब भी उनका बार बार यह मन करता है कि शायद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या कभी उनका मन यह भी करता है कि शायद मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, तो मैं कैसे जान सकूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। अगर आपका मन बार बार आपको कंफ्यूज करता है तो आपको समझना है कि आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में नहीं है। ऐसा क्यों? तो चलिए अब जान लेते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें जब पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है, तो उन्हें सिर्फ उससे शुरुआती में ही उनका मन बार बार कंफ्यूज करता है। शुरुआती के ही दौर में उनका 3-4 बार ही मन उनका कंफ्यूज करता है कि शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या शायद उन्हें भ्रम हो रहा है। पर जब वो धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तब उनकी अंतरात्मा से उन्हें सही जवाब मिलने लगता है। अंतरात्मा मतलब ट्विन फ्लेम्स बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, पहले से ही उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। तो फिर से उनके मन में यह बार बार सवाल नहीं आता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। उनके इंट्यूशन उन्हें सही से गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा डिवाइन के साथ जुड़ी होती है, उनकी अंतरात्मा यूनिवर्स के साथ जुड़ी होती है और यूनिवर्स सबको सही गाइडेंस देते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, पर अगर आप सच में ट्विन फ्लेम्स के बारे में अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जब ट्विन फ्लेम्स की बात आती है तब बात आती है सोल की, यानी कि आत्मा की। तो सबसे पहले हमें आत्मा को समझना है। हमें सबसे पहले यह समझना है कि आत्मा किसी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, वह हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है, बिकॉज वह एक ऊर्जा है, वह एक एनर्जी है। इस बात को हमें समझना है। अब हमें एनर्जी दिखती नहीं है, बट एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यह हमें बात पता है। तो कैसे एनर्जी एग्जिस्ट करती है अब यह हम जान लेते हैं। तो समझ लो कि आपको दरवाज़ा खोलना है या लगाना है, तो आप उस वक्त क्या करोगे? अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगा दोगे। वो दरवाज़ा खोलना यह कृति आपको दिखेगी, पर उस इनविजिबल फॉर्म में आपकी ऊर्जा वहाँ पर लगी है वो आपको नहीं दिखेगी। बट वहाँ वो जो कृति हो गई है वो किस कारण से हुई है? आपने जो ऊर्जा लगाई है वहाँ पर, उस ऊर्जा के कारण से ही आपका दरवाज़ा खुला है या आपने दरवाज़ा बंद करा है, यह हमें समझ में आता है। आपने दरवाज़ा खोला हो या अगर आपने दरवाज़ा बंद करा हो, पर वह उस कृति को करने के पीछे जो आपकी ऊर्जा लगी है, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस बल को आपने देखा क्या? नहीं देखा, पर आप जानते हैं कि वहाँ पर आपकी एनर्जी खर्च हो गई है। अब बारी आती है एक एनर्जी, एक सोल स्प्लिट यानी डिवाइड होती है क्या नहीं, यह देखने की। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जब हम छोटे थे या हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे तब की हम बात करें तो तब क्या होता था कि बहुत से घरों में लाइट, बिजली नहीं होती थी, तो कोई लोग ना किसी दूसरे के घर की लाइट चुराते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते थे। तो देखो अब दोनों घर में लाइट तो सेम ही होगी, है ना? उस लाइट में कुछ मिलावट हो सकती है क्या? मतलब लाइट अच्छी या लाइट बुरी या खराब, गंदी, इस टाइप का कुछ होता है क्या? नहीं ना, लाइट तो लाइट है। सिर्फ फर्क इतना होगा कि जिस घर की लाइट चुराई है उस घर में अगर बल्ब व्हाइट कलर का होगा तो वहाँ पर आपको व्हाइट कलर की ही लाइट या व्हाइट कलर की ही रोशनी देखने को मिलेगी। और जिस घर ने लाइट चुराई है उस घर में अगर नीले, हरे, पीले रंग का बल्ब होगा तो वहाँ पर आपको उसी कलर की लाइट देखने को मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब ड्यूअल केबल का एडेप्टर भी होता है, इससे हम 2 मोबाइल फ़ोन चार्जिंग को लगा सकते हैं। तो उस 2 मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग को लगाने पर जो इलेक्ट्रिक पावर फ्लो होती है वो एक ही होती है, सेम ही होती है, पर वो डिवाइड होके फ्लो हो रही होती है एक ही एडेप्टर के अलग अलग केबल से या वायर से। समझ में आ रहा है आपको?
मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में भी एक ही लाइट को 2 घर में डिवाइड करके यूज़ करा गया था। सेकेंड एग्जाम्पल में भी एक ही एडाप्टर के थ्रू अलग अलग वायर के ज़रिए 2 मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया गया था। अब देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। मैंने एक पतीला लिया और उसमें दूध, शक्कर, चाय पत्ती, इलायची, अदरक यह सब डाल के चाय बना ली और वही चाय मैंने एक छोटे कप में और एक बड़े कप में डिवाइड कर दी। अब आप मुझे बताओ, क्या दोनों कप की चाय की टेस्ट अलग अलग होगी या सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, है ना। मतलब अब हमें यह समझना है कि एनर्जी स्प्लिट होती है और हमें यह समझना है कि एनर्जी कितनी भी स्प्लिट डिवाइड हो जाने के बाद भी वो अपने आप में पूर्ण होती है। मतलब ट्विन फ्लेम्स एनर्जी बेस्ड जर्नी है, यह एक सोल बेस्ड जर्नी है। ट्विन फ्लेम्स की आत्मा डिवाइड होती है मगर ट्विन फ्लेम्स अलग अलग होके भी मतलब वो सेपरेट बॉडी में एग्जिस्ट करने के बाद भी वो अपने आप में भी संपूर्ण है। यह ट्विन फ्लेम्स को समझना है। तो 3 एग्जाम्पल को ट्विन फ्लेम्स के लिए हमें कैसे लेना है यह हमें समझना है थर्ड एग्जाम्पल के द्वारा। अब हम समझ लेते हैं। मान लो कि जो छोटा चाय का कप है वो ट्विन फ्लेम्स यानी कि डीएफ डिवाइन फेमिनाइन है एंड दूसरा जो कप है वो ट्विन फ्लेम पार्टनर यानी कि डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन है। अब कप छोटा हो या बड़ा, कप का साइज, कप का कलर मैटर नहीं करता। कप के अंदर जो चाय है वो चाय एक ही है, उसकी टेस्ट एक ही है, बस उसको डिवाइड अलग अलग कप में करा गया है। अब डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से शारीरिक रूप से दिखने में काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो मैटर नहीं करता है। उनके अंदर सेम अट्रैक्शन लेवल होता है, उनके अंदर से एक पैशन होता है, उनके अंदर सेम एडिक्शन होती है, उनकी फीलिंग्स एक होती है, उनकी डिजायर एक दूसरे के प्रति सेम होती है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव को महसूस करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग को महसूस करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उन्हें किसी के भी पास जाकर यह पूछना नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, क्योंकि आपके अलावा कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है। आपको केवल अपनी इनर इंट्यूशंस को सुनना है, क्योंकि इनर इंट्यूशंस आपको कभी भी रॉन्ग गाइडेंस नहीं देगी। आपको ध्यान साधना करनी है। ध्यान साधना से हर किसी की इंट्यूशंस पावर बढ़ती है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनको यह समझना है कि हमें ज़बरदस्ती किसी भी कनेक्शन को रिजोनेट करके नहीं लेना है। आप जो अभी की लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को आपको नॉर्मली आगे जीते रहना है, आगे बढ़ते रहना है अपने जीवन में। अगर आज आपका इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और भी कुछ क्वेरीज हैं आपको ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी क्वेरीज जो है मैं जैसा पॉसिबल होगा उस तरह से मैं आपको इस तरह के गाइडेंस देती रहूँगी। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है इस वीडियो के द्वारा, तो